हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं। आज रात वो आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी रियल फीलिंग्स, रियल इमोशंस आपके लिए क्या है, हम ये देखेंगे। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, जब भी मैं रीडिंग डालूं, और लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज कीजिएगा और कमेंट एंड शेयर भी करना है। बाकी पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 9105522155 है, जो कि स्क्रीन पर भी दिख रहा है। ठीक है, आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। तो ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, कैसा भी कोई भी नंबर नहीं है, बस एक ही नंबर है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। देखते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की आज रात, उनके रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। बस आंख बंद करके आपको सोचे जा रहे हैं। ये तो ऐसा दिख रहा है कि आंख बंद करके बस तेरा ही तेरा चेहरा नजर आए। वो सॉन्ग है ना, पता नहीं अचानक से मुझे आया। मे बी आपके लिए है, या फिर ये सुन रहे हैं, या फिर ये महसूस कर रहे हैं। इस सॉन्ग को आप सुन सकते हैं। ये जमीन रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए, तेरा चेहरा जब नजर आई। तो यस, बस पता नहीं क्यों इनको आंख बंद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, और आप ही का फेस याद आ रहा है, या आप ही की सोच आ रही है, या फिर आपके बारे में इतना ज्यादा कैसे सोच रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इनके माइंड में इतना क्यों चल रहे हो, किस लिए चल रहे हो, किस वजह से चल रहे हो, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, पर चल रहे हो। इतना जरूर समझ आ रहा है कि आपको लेकर ये सोच विचार बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और आप ही के बारे में ये सोचना चाहते हैं, आप ही के लिए ये सोचना चाहते हैं, बस आप ही को लेकर ये सोचना चाहते हैं। बॉटम ऑफ डेक, 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, तो ये कुछ कार्ड्स मैंने निकाले हैं। ठीक है, और राशियों की बात की जाए तो यहाँ पर मुझे टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि दिख रही है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी हो सकता है, क्योंकि मुझे पता नहीं वाटर एलिमेंट दिख रहा है बार बार, इमोशंस दिख रहे हैं बार बार, क्योंकि आज आपके पार्टनर बहुत इमोशनल होते हुए, बहुत इमोशनली डाउन फील करते हुए, या बहुत इमोशंस दिख रहे हैं। ठीक है, कैसे भी हो, यहाँ पर मुझे जिम्ना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि की एनर्जी ज्यादा रिफ्लेक्ट हुई है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, वैसे तो ऑलमोस्ट सारे ही जोडिक साइन निकल गए, ऑलमोस्ट क्या निकल ही गए। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि पता है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब समय रुक जाए, अब ये नहीं जी सकते आपके बिना, अब समय, अब कुछ भी हो जाए। मतलब कभी होता है ना, इंसान अपने बारे में बहुत सोचता है, डर लगता है उसे। जैसे अगर आपके पार्टनर के लिए एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और मे बी सच भी हो ये, ठीक है, एग्जाम्पल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए सच हो सकता है। पैसा इंपॉर्टेंट है, या कोई इंसान इंपॉर्टेंट है, या कुछ इंपॉर्टेंट है इनके लिए ना, तो इंसान को डर लगता है कि यार वो खो ना जाए, वो दूर हो ना जाए, वो हाथ से चले ना जाए। राइट, और और फिर ना जब चले जाए, या फिर उसे आदत हो जाए, या फिर ऐसा होता है कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, जाना है तो जाए। तो ऐसा ही कुछ दिख रहा है कि मे बी अगर इनके लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको लेकर ये पजेसिव हो रहे थे, या जिसको ये खोना नहीं चाहते थे, उसके बदले या उसकी वजह से किसी को भी खो दें, आपको खो दें, या कुछ भी खो दें। क्योंकि यहाँ तो मुझे मनी की एनर्जी भी दिख रही है, तो हो सकता है मटेरियलिस्टिक है आपके पार्टनर, मटेरियलिस्टिकली सोचते हैं, पैसों को लेकर सोचते हैं, पैसा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली अभी इनको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ भी हो जाए, इनको अब डर नहीं लगता। एक फियर था, चाहे
पैसे खोने का हो, चाहे किसी इंसान के खोने का हो, कुछ भी हो, एक डर था, या पोजीशन खोने का हो, या रिस्पेक्ट खोने का हो, या फिर पावर खोने का हो, या मतलब एक डर था किसी ना किसी चीज को लेकर, हमेशा इनके अंदर एक डर बना रहा और एक डर था। पर आज की डेट में मैं जो एनर्जी देख रही हूँ आपके पार्टनर की, अब इनको किसी को लेकर, किसी बात से या किसी भी सिचुएशन से कैसे भी इनको अब कोई डर नहीं लगता। इनको कोई डर नहीं लगता, किसी किसी चीज को लेकर डर नहीं लगता। अब इनको ऐसा लग रहा है ना, जो होना है हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसा होना है, जो होना है, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनको ऐसा लग रहा है कि फर्क पड़ता है बस अपने प्यार से, अपने इमोशन से, जिससे मैं प्यार करता हूं या करती हूं उससे। अब आप कहोगे किससे करते हैं? आपसे, आपसे करते हैं। और कहीं ना कहीं अंदर मुझे ना इनके बहुत गिल्ट दिख रहा है, बहुत बहुत मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये आपसे मे भी बात तो करना चाहते हैं, चीजें क्लियर तो करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पर एक गिल्ट है कि इन्होंने आपको धोखा दिया, या फिर इन्होंने मतलब इन्होंने आपको जिस तरीके से ट्रीट किया है, जिस तरीके से क्योंकि आपने हमेशा इनके बारे में अच्छा सोचा, अच्छा किया। अब इनको रियलाइज हो रहा है कि आप इनके वेलविशर थे, आप इनके दुश्मन नहीं थे। अगर मे भी कभी होता है ना, इंसान को अगर अच्छी चीजें सिखाई जाए और साफ बोल दिया जाए तो सच कहते हैं ना, कड़वा होता है। मतलब वो चुपता है और वो लग जाता है। और कोई झूठी तारीफ करे वो तो बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये कितना अच्छा इंसान है, कितनी तारीफ कर रहा है मेरी, या कितनी तारीफ कर रहा है ना, कितना अच्छा है, या जो भी दिखाए, भले झूठ हो तो वो अच्छा ही लगता है। झूठ ना हमेशा अच्छा लगता है, पर सच कह दिया कि नहीं, कि तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, या तुम ये कर रहे हो गलत है, तो वो गलत लगता है। तो यही कहीं ना कहीं आपको मिसअंडरस्टैंड करते थे पास्ट में। ये सोचते थे कि आप इनको लेकर जेलस्ड हो, आप इनसे जलते हो, या फिर आप इनको खुलकर जीने नहीं देना चाहते, आप इनको बांटना चाहते हो, आप इनको रोक टोक करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो। मतलब आपको लेकर बहुत चीजें थी कि आप सही नहीं हो, आपके साथ कनेक्शन सही नहीं है, आपके साथ रिश्ता सही नहीं है, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि आप इस तरीके के हो कि कुछ भी गलत कर सकते हो, या कुछ गलत किया था, मतलब कुछ ऐसा महसूस होता था इनको, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसा दिख रहा है ना कि ये सोच रहे हैं कि क्या क्या होता है गलत करना, क्या होता है, जो जो गलत इंसान होते हैं वो कैसे होते हैं, या हो सकता है किसी ने इनके साथ वाकई में गलत किया है। तब इनको फील हो रहा है कि कौन गलत है, आप गलत थे, या वो इंसान गलत था, या वो इंसान गलत थे, या फिर जो ये खुद गलत थे। आज ही सोचने पर मजबूर हो गए, क्योंकि क्वीन ऑफ सोल्स का कार्ड है, एक सेल्फ रियलाइजेशन आपके पार्टनर को हो रहा है, या मतलब हुआ है, जिससे इनको फील हो रहा है कि क्या होता है गलत करना, क्या होता है, या जो इन्होंने गलत किया वो मतलब कौन गलत था इस रिश्ते में, आज तक गलत कौन था, जो आपको ये सोचते रहे ये थे या आप थे, क्या गलत था, क्या गलती हुई थी, क्या हो गया था ऐसा, क्या मुझसे मैंने कितनी गलतियां की हैं और क्यों करी हैं, उसको मैं कैसे सुधारूं। तो इनको ऐसा सोचते सोचते यही रियलाइज हो रहा है कि आप कभी गलत नहीं थे, आप तो इनको समझा ही रहे थे। और कहीं ना कहीं चुपता है, कोई अच्छा कोई कहे ना, अच्छा कोई समझाए तो चुपता ही है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार बहुत चुभा है, बहुत तकलीफ हुई है, मतलब कहीं ना कहीं हाँ इनको ऐसा लग रहा है कि गलतियां इनसे हुई है, और वो बहुत ज्यादा हुई हैं। अब चाहकर भी ये गलती सही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अब हो सकता है इनको बहुत मौके दिए, आपने बहुत सारे मौके दिए सुधरने के, या फिर चीजों को बेहतर करने के, या बहुत मौके दिए। पर अब इनको ऐसा लगता है कि अब आप और एक मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि मे भी बार बार दिल दुखाना, बार बार दिल तोड़ना इनका ये रहा है, इनका आपका ट्रस्ट ब्रेक करना रहा है। और जब इंसान तोड़ता रहता है ना विश्वास, ट्रस्ट, तो उसके बाद उस पर विश्वास करना बहुत इम्पॉसिबल सा हो जाता है। या फिर उस पर विश्वास क्यों कोई बार बार मौका देगा, आपने दिया तो था, किसके लिए, प्यार के लिए, आप इनसे प्यार करते थे, अब क्यों दोगे आप। मतलब ये इनके माइंड में चल रहा है, मे बी आप दे दो, मे बी आप इनको माफ फिर कर दो, पर इनके माइंड में चल रहा है कि जो जिस तरीके से इन्होंने ये कनेक्शन को रखा है, या आपके साथ गलत किया है, पेन दिया है, तकलीफ दी है, सेपरेशन दिया है, या दूरियां बना दी हैं, या फिर ऑन ऑफ कर दिया, या मतलब कुछ तो ऐसा है जो मिसिंग है, वो स्पार्क खत्म हो गया, या वो जो आप दोनों के बीच में पहले हुआ करता था ना, हंसी मजाक, या हो सकता है कुछ लोग अभी भी कम्युनिकेशन में है या टच में है अपने पार्टनर्स के साथ ना, बट फिर भी वो गैप आ गया है, वो डिस्टेंस आ गया है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इनने, क्योंकि आपको धोखा दिया है, दिल तोड़ा है, तकलीफ दी है, जिस वजह से ये सब चीजें इनको आज फेस करनी पड़ रही है, या इन्होंने फेस की है या कर रहे हैं।
तो बेसिकली अब जो भी है, आप तो मतलब कहीं ना कहीं आपने खुद को प्रूफ किया है कि आप सही इंसान हो, आप सही सोचते थे, आप इनके लिए सही कर रहे थे। पर हाँ, इनसे गलती हुई, इनसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, इन्होंने गलत ले गए आपको, गलत सोचा आपको लेकर, या कहीं ना कहीं हुआ है, गलत हुआ है। तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब ये प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से, परमपिता परमेश्वर से, ऊपर वाले से, कि मुझे इस रिश्ते में अब सब सही करना है, मुझे रिश्ता सही करना है, मुझे कनेक्शन सही करना है, मुझे सब कुछ ठीक करना है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये खुलकर जी नहीं पा रहे हैं, ये खुलकर जीना चाहते हैं। और किसके साथ जीना चाहते हैं? आपके साथ। क्योंकि आपके साथ ना, आपने कभी इनको बाउंडेशन, मे बी ये जिस कनेक्शन में, जिस रिश्ते में है, या फिर मे बी जिस सिचुएशन में है, ठीक है, वहां पर ये खुलकर नहीं जी पा रहे हैं, वहां पर ये खुशी से नहीं जी पा रहे हैं, वहां पर खुश नहीं है। क्योंकि जजमेंट का कार्ड वो एनर्जी को दिखा रहा है जहां पर ये दिल से अब चाहते हैं कि जो लाइफ में चल रहा है ना, बहुत लंबे समय से बहुत बहुत उथल पुथल सी लाइफ हो गई है, बहुत अजीब सा इनकी लाइफ में हो रहा है, पर अब सब ठीक करना चाहते हैं। और ठीक कैसे होगा? कहीं ना कहीं जब इनको आपको अप्रोच करेंगे, ट्रस्ट दिलाएंगे, या फिर एक्शन लेंगे, समझाएंगे, या फिर कोशिश करेंगे, तभी तो चीजें सही होगी। क्योंकि बैठने से, सोचने से तो कुछ भी नहीं होगा, एक्शन से होता है चीजें ना। सोचने से कभी कुछ नहीं होती। अगर हम सोचेंगे कि ऐसा भी हो जाए, वैसा भी हो जाए, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा। अगर जैसे आपके कुछ सपने हैं, आप अपने सपने पूरे करना चाहते हो, आपको है कि मैं एक गाड़ी लूं, एक घर लूं, एक एग्जाम्पल दे रही हूं ना, कि आपको है ये सब मेरे पास हो, तो सोचने से हो जाएगा कि ऐसा हो, ऐसा हो, वैसा हो, मैं ऐसी लाइफ जीऊं, ऐसा हो। नहीं होगा ना। उसके लिए एक्शन जब तक नहीं लोगे, जब तक उसके लिए करोगे नहीं, तो कैसे ही होगा। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, अब इनको समझ आ रहा है कि, ये तो मैं एग्जाम्पल दे रही थी आपको, ठीक है, तो हाँ, उनको अब समझ में आ रहा है कि मुझे बैठे रहने से, क्योंकि बैठे ही बैठे हैं, तब से कुछ हुआ थोड़ी है, टस से मस नहीं हुआ है, रिलेशनशिप में कुछ हुआ नहीं है, तो अब मुझे एक्शन लेना ही पड़ेगा, जो कि मैं लेना चाहता हूं या लेना चाहती हूं। अब मुझे इस रिश्ते को मजबूत करना है, इस रिश्ते पर काम करना है, क्योंकि आपने बहुत कर लिया, आपकी तरफ से बहुत हो गया, अब बारी किसकी है? इनकी। अब किसको करना है? इनको। तो यस, अब ये सब कुछ सुधारने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब आज तक जो इंसान ने बस लिया है आपसे, प्यार, इमोशंस, पैसे, हर चीज जो ली है, अब वो देना चाहता है या देना चाहती है। मतलब वो प्यार, इमोशंस, मनी, फाइनेंस, जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना है अब, ठीक है, कंधों से आपके भार को आधा करना है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। तो बेसिकली आने वाले समय में तो मुझे दिख रहा है कि चेंजेस तो आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, चीजें बेहतर होती हुई दिख रही है, चीजें फिर से पहले जैसी होती हुई दिख रही है। अब सडनली तो ऐसा नहीं होगा कि एक रात में सब कुछ बदल जाए या एक दिन में सब कुछ बदल जाए ना, तो उसके लिए समय तो लगेगा, टाइम तो लगेगा ना। तो यस, वो टाइम आपको देना पड़ेगा इन्हें, पर चीजें बदलेंगी जरूर, ये जरूर दिख रहा है। चीजों में मतलब बदलाव जरूर आएगा यहाँ पर, ठीक है। एक पॉजिटिविटी आते हुए जरूर दिख रही है। यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, यस, ये उतना एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, छुपा रहे हैं, ये भी दिख रहा है। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाई कीजिए। अब सारे कार्ड्स को मैं एक एक करके क्लैरिफाई करती हूँ ताकि और भी एनर्जीज निकलेंगी। देखा, मैंने कहा ना, आई अपोलोजाइज फॉर वट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। तो उनको गलती अपनी एहसास हो रही है, मैंने कहा ना, इसीलिए वो एकदम शांत हो गए हैं, साइलेंट हो गए हैं, एकदम चुप हो गए हैं। मतलब ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने गलत किया, जो भी इनसे गलती हुई, जो भी इनसे अभी तक इस कनेक्शन में, रिश्ते में हुआ है ना, बहुत बहुत रिग्रेट महसूस कर रहे हैं। वो सॉरी बोलना चाहते हैं आपको, या फिर आपसे माफी मांग करना, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। वो तो डेफिनेटली है, क्योंकि देखो बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। ऐसा नहीं है कि इन्होंने बार बार की है, और इनको फील भी हो रहा है कि बहुत हो गया, अब ब्रेक लगाना चाहिए, अब मेच्योरिटी से चीजों को करना चाहिए। क्योंकि इमेच्योरिटी करते करते तो ये बहुत सब कुछ खराब कर चुके हैं ना। तो अब ये सोच रहे हैं कि सब चीजें सही कैसे की जाए,
कैसे सुधारी जाए। तो कहीं ना कहीं ये सुधारना चाहते हैं, बहुत आपको ही याद कर रहे हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं। ये कभी आपसे ओवर नहीं हो सकते। आई एम नॉट ओवर यू, मतलब बोर नहीं हो सकते, आपसे थक नहीं सकते, आपसे दूर नहीं हो सकते। इस कदर आपके लिए प्यार है, इस कदर आपके लिए इमोशंस है, इस कदर आपके लिए फीलिंग्स है। ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, आपसे दूर नहीं होना चाहते। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ ना वर्थलेस है आपके बिना। इनकी लाइफ कुछ नहीं है, ये नहीं जी पाएंगे आपके बिना। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, आप होते ना तो सब कुछ मिलता, बट आप नहीं हो ना तो एक अकेलापन है आपके बिना। या आपके बिना इनकी लाइफ ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। इतना इतना बुरा लगता है या फिर इतना अकेलापन महसूस होता है। आई एम विद यू नो मैटर वट एवर इट इज। मैं तुम्हारे साथ हूं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए मुझे, क्योंकि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, यू आर माई स्ट्रेंथ। तो आपसे दूर नहीं जाना है, आपसे दूर नहीं होना है, क्योंकि इनको सच में आपको वो प्यार देना है जो आप डिजर्व करते हो। और आप डिजर्व करते हो क्योंकि आपने किया है इनके लिए। क्या कुछ नहीं किया आपने, इनको सम्मान दिया, आपने इनको प्यार दिया, इमोशंस दिए, अपनी सारी एनर्जीज, अपने दिन, अपना समय, हर चीज तो दिया। इससे ज्यादा क्या दोगे? तन मन धन से तो आप इनके साथ ही तो थे, हर तरीके से तो थे साथ में। और कितना कोई कर सकता है, और खुद को कितना और प्रूफ करना पड़ेगा ना। आपने हमेशा खुद को प्रूफ किया है, अपने प्यार को साबित किया है, बार बार जताया है, बार बार दिखाया है, बार बार समझाया है। और कितना और आप कर सकते हो, जितना आपसे हो सकता था ना उससे ज्यादा ही आपने इस रिलेशनशिप को दिया है। जितना आपसे हो सकता था या जितना आप कर सकते थे उससे ज्यादा ही आपने किया है। और कितना और करोगे ना। मतलब होता है एक इंसान की ना लिमिट होती है, एक लिमिट तक ही इंसान किसी के लिए कुछ कर सकता है, एक लिमिट ही होती है। बट आपने लिमिट से ऊपर जाकर इनके लिए किया है। इतना प्यार कौन किसको देता है आज के टाइम पे, राइट? तो कहीं ना कहीं उनको ना छोटी छोटी चीजों में आप मिस करने लगे हैं, आप याद आते हो छोटी छोटी चीजों में ना। इनको ऐसा डर लगने लगा है। एक डर आपको खोने का, एक डर आपसे दूर होने का, एक डर कि अंदर ही अंदर से टूटने का, बिखरने का, एक डर कि पता नहीं क्या होगा इस कनेक्शन में आगे चलकर, पता नहीं क्या होगा, कुछ होगा नहीं होगा, कुछ पॉजिटिवली होना है नहीं होना है, क्या होना है। मतलब बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि वो इमेजिन नहीं कर सकते अपनी लाइफ आपके बिना, और ना करना चाहते हैं। और अभी इनको ऐसा लग रहा है कि मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई मेरे जीने की वैल्यू नहीं है, कोई मतलब मेरा पर्पस नहीं है। पर्पस तो बस आप ही से जुड़ा था, तो कुछ अच्छा हम बस जी रहे हैं, कहने को कि दिन कट रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि एक दिनचर्या चल रही है पर जिसमें खुशी नहीं है, एक्साइटमेंट नहीं है, जिसमें हैप्पीनेस नहीं है। अगर खुशी मिल भी रही है उसको भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे को, क्योंकि कोई है ही नहीं जिससे इतना सेलिब्रेट करें, जो इनको इतना समझे, जो इनके लिए कुछ भी कर जाए, जो इनको पागलों की तरह प्यार करती थी या करता था, कोई नहीं है। तो आप तो थे, आप सच में पागल ही थे जो इन्होंने इतना गलत किया आपके साथ, और आपने इनको इतना प्यार दिया। तो रियलाइज तो हो रहा है आज, इंपॉर्टेंट समझ तो आ रही है। द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो अब इनको ना, अब ये आपको हर एक छोटी छोटी चीज में प्रूफ करना चाहते हैं कि आप क्या हो इनके लिए, आप क्या मैटर रखते हो, शायद जो इन्होंने कभी नहीं किया। आपको प्रूफ नहीं किया, आपको वो प्यार नहीं दिया, आपका ट्रस्ट नहीं जीता, तो छोटी छोटी चीजों में करना चाहते हैं, छोटी छोटी चीजों में। द सन का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द सन का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर कार्ड पॉप आउट हुआ है, देख लेते हैं। यहाँ पर है आई एम विद यू नो मैटर वट एवर इट इज। अब ये आपके साथ हैं, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, कुछ भी करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, कैसा भी हो जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई क्या बोले, कोई क्या कहे, कोई क्या, मतलब पहले तो पड़ता था कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि सबके हिसाब से चलना है, बट अब कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी अपनी लाइफ है। ऑब्वियस सी बात है, कहाँ गए वो लोग जब ये परेशान थे, जब ये दुखी थे, वो लोग कहाँ गए ना। तो अब इनको फर्क पड़ता है आपसे, आपके होने से, ठीक है, आपके प्यार से फर्क पड़ता है, आप हर चीज से इनको फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ है। अब चाहे कुछ भी हो, कैसा भी हो, अब ये आपके साथ है, चाहे कुछ भी करना पड़े, अब ये आपके साथ है। आई हाइड माई फीलिंग्स फॉर यू। तो कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है,
कि हाँ, कि आज जब ये आपके लिए फील कर रहे हैं, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपनी इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, क्योंकि इनको ना अंदर से बहुत रिग्रेट महसूस हो रहा है, बुरा सा फील हो रहा है कि जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया वो सही नहीं था ना, तो कैसे दिखाएं आपको, कैसे आपको फेस भी करें, कैसे आपसे बोलें। मतलब एक हेजिटेशन सी, एक अंदर से बुरा सा लग रहा है, बहुत तकलीफ सी हो रही है। जो भी इनसे हुआ, जो भी इन्होंने किया ना, तकलीफ हो रही है कि नहीं करना चाहिए था। तो यस, तकलीफ दिख रही है, परेशानी दिख रही है, आप याद आ रहे हो पल पल, आप इनके दिमाग में चल रहे हो पल पल, आपके थॉट्स चल रहे हैं, नहीं रह सकते आपके बिना, रहना इम्पॉसिबल है आपके बिना। तो यस, इनको एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहिए, ठीक है। अब कुछ भी हो जाए, कोई कुछ बोल ले, कोई कुछ कर ले, नहीं, इनको आपका साथ देना है, पूरे दिल से आपका साथ देना है, ठीक है। आपके लिए स्टैंड लेना है पूरे दिल से। आप कुछ भी हो जाए, इनको कुछ भी फेस करना पड़े, किसी को भी खोना पड़े, किसी से भी दूर जाना पड़े, पर ये आपको दूर नहीं कर सकते। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? तो इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं आ रहा हूं या आ रही हूं, चलो बात करते हैं, लेट्स टॉक एंड क्लियर अवर मिसअंडरस्टैंडिंग। चलो बात करते हैं, और जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या जो भी गलत फहमी आप तुमको मेरे लिए है या मुझे तुम्हारे लिए है, चलो बात करते हैं ना, सब ठीक करते हैं ना, बहुत हो गया, ऐसे तो मुझसे रहा नहीं जा रहा है ना, मैं रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, चलो बात करते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करते हैं, और चीजें, कुछ तुम बोलो, कुछ मैं बोलता हूँ, थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं साथ में और समझते हैं, रिश्ते को एक और मौका देते हैं। यू आर द मोस्ट प्रीशियस गॉड, गिफ्ट ऑफ गॉड फॉर मी। हाँ, तुम मेरे लिए आज सबसे बढ़कर हो, मैं नहीं समझ पाया, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हो, गिफ्ट हो जो मेरे को मिला था तुम्हारे रूप में, मैं नहीं समझ पाया या मैं नहीं समझ पाई, गलती मुझसे हुई है, गलत मैंने किया है, और उस गलती को मैं खुद भी एक्सेप्ट करता हूं या करती हूँ, पर आगे से ऐसा नहीं करूंगा या नहीं करूंगा, करूंगी, मैं इस चीज का प्रॉमिस तुम्हें करता हूं या करती हूँ। ऐसा कुछ ये फील कर रहे हैं। माई लव इज अनकंडीशनल। आज इनका प्यार आपके लिए ना अनकंडीशनल है। शायद जिसको तोला मोला ना जा सके, शायद जिसको शब्दों में भी बयान ना कर सके, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि चीजें सॉल्व करते हैं ना, बहुत हो गई दूरी, नहीं रहा जा रहा है अब मुझे तुम्हारे बिना ना, तो चलो बात करते हैं। तो बस इतना कहने के लिए ना आपसे ये तरस रहे हैं, या फिर कैसे कहें सोच रहे हैं, कहना चाहते हैं, पर कैसे बोलूं, क्या कहूं, कैसे कहूं, तो यही दिमाग में चल रहा है, यही इनके माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो गाइस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यस, ये बहुत जल्दी आपकी तरफ आपको अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत जल्दी। तो यस, जल्दी से क्लेम कर लो, क्योंकि लौट कर आ रहे हैं, ठीक है। बहुत हो गई दूरियां, अब ये लौट कर आ रहे हैं, तो क्लेम जरूर कीजिएगा। और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब, आए हो, देख रहे हो, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। और बार बार आते हो फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या है ये, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, और ताकि आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर बन जाओ, ठीक है। और एक लाइक भी करना है। तो या आ रहे हैं, क्योंकि मैं स्ट्रांगली फील कर रही हूँ काफी लोगों के पार्टनर। देखो, अब रीडिंग थोड़ी जर्नल है, थोड़ी नहीं, पूरी जर्नल है, कलेक्टिव है, तो हर चीज जरूरी नहीं है कि सब चीजें रेजोनेट ही करें, बट सभी के लिए हो, मतलब बट कुछ लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी बात करने वाले हैं और आ रहे हैं। एक्शन का वेट कर रहे हो ना बहुत टाइम से, मिलेगा एक्शन, और मिलेगा, बहुत जल्दी मिलता हुआ दिख रहा है। जजमेंट का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? जजमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। आई विश आई कुड ऑफर यू अ बेटर रिलेशनशिप। तो इनको ऐसा लग रहा है कि यार काश मैं तुम्हें एक बेटर रिलेशनशिप ऑफर कर पाता या कर पाती, काश मैं तुमको वो लाइफ दे पाता या दे पाती जो मैंने शायद नहीं दी, जो मैंने शायद गलत किया। काश मैंने तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा किया होता, काश मैं तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसमें उतरा होता या उतरी होती। आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू। मैं तुम्हारे बिना रहना जीना तो सोच ही नहीं सकता या सोच ही नहीं सकती। मेरी तो लाइफ वर्थलेस है तुम्हारे बिना, या फिर मेरी लाइफ बेकार है तुम्हारे बिना। इनको ऐसा लग रहा है आई कांट अफोर्ड योर ड्रीम्स। ये नहीं कर पाए कुछ आपकी ड्रीम्स के लिए ना, आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाए। इनको ऐसा लग रहा है कि प्यार ही नहीं दिया, जब दे सकते थे, देना चाहिए था, नहीं किया। वो इमोशंस नहीं दिए जो आप डिजर्व करते थे, जो प्यार आप डिजर्व करते थे, नहीं दिया। पर अब इनको अफसोस हो रहा है, काश इन्होंने वो सब चीजें बोली नहीं होती, की नहीं होती, मतलब जो भी गलतियां हुई वो नहीं हुई होती तो कितना अच्छा होता।
तो ऐसा दिख रहा है, बुरा लग रहा है, बेसिकली बहुत बुरा लग रहा है, बहुत ज्यादा। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है आई एम डाइंग फॉर यू, कम बैक प्लीज। तो यस, ये पल पल तरस रहे हैं आपके लिए, मर रहे हैं आपके लिए, ये सोचे जा रहे हैं कि नहीं रह पाएंगे आपके लिए, मतलब आपके बिना लाइफ को स्पेंड करना, जीना इम्पॉसिबल है इनके लिए। प्लीज आ जाओ, मैं नहीं रह पाऊंगा या नहीं रह पाऊंगी। सोचे जा रहे हैं कि आपके बिना लाइफ कैसी होगी इनकी, कितनी मतलब हेल टाइप की हो गई है या होगी। आपके बिना कुछ भी अच्छा है इनकी लाइफ में? नहीं। आपके बिना कुछ अच्छा होना इनकी लाइफ में? नहीं। वी आर मेड फॉर ईच अदर, मैंने कहा ना, वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। इनको गलत फहमी हो गई थी कि शायद ये आपके एक्सपेंसेस नहीं उठा सकते, या शायद आप इनके साथ नहीं रह पाओगे, या आप इनको धोखा दे दोगे, या फिर कुछ गलत फहमी थी आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। पर अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि कैसे जिएंगे ये आपके बिना। अगर आप नहीं आते हो और एक मौका अगर इनको नहीं देते हो, तो ये कैसे जिएंगे फिर उसके बाद आपके बिना ना? तो इनको बहुत ज्यादा अंदर से एंजाइटी फील हो रही है, और इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। प्लीज प्यार को दूर मत करना, दूर मत जाना मुझसे, मैं नहीं जी पाऊंगा या जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। इनको ऐसा फील हो रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है, इनको ऐसा फील होता था ना, आप सही इंसान नहीं हो, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर मी। इनको ऐसा लगता था आप सही इंसान नहीं हो, इनके लिए सही नहीं हो, या आपके साथ कनेक्शन सही नहीं है, आपके साथ रिश्ता सही नहीं है, आप ठीक इंसान नहीं हो। आपको लेकर मल्टीपल थॉट्स, मल्टीपल गलत फहमीज तो थी, ठीक है, बहुत गलत फहमी थी। पर आज कहीं ना कहीं यस, ये आपको लेसन सिखाना चाहते थे, या आपके साथ बुरा करना चाहते थे, या फिर आपको सबक सिखाना चाहते थे, या फिर आपको लेकर बहुत नेगेटिव थॉट्स थे। पर आज ऐसा दिख रहा है कि आई लव यू एज यू आर, तुम जैसी भी हो या तुम जैसे भी हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं या करती हूँ। मैं बहुत गलत था या मैं बहुत गलत थी, मैं गलत सोचता था या सोचती थी, इनको अब फील हो रहा है। यहाँ पर है लेट्स मेक लव टुगेदर, चलो फिर से एक हो जाते हैं, सब कुछ ठीक कर लेते हैं। तो यार ये कुछ फील हो रहा है गाइस इन्हें। 2 नंबर, 6 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर, 4 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है, ठीक है। ये नंबर मे बी आपके लिए हो सकते हैं, मे बी मैंने बताया नहीं बताया, आई डोंट नो, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो यस, ये नंबर्स दिख रहे हैं लेकिन। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।